जब मैं आप लोगों को देख रहा था तो एवरीबडी इज लाइक मेरा क्या होगा, नोबडी इज हैप्पी। आप कलेक्टर को मिलो, डीएसपी को मिलो, करोड़पति को मिलो, ऑटो वाले से मिलो, जिसको भी बोलो ना, nobody is happy. Why? Because there are so many questions and nobody has answer. अभी मैं एक एमबीबीएस की कॉलेज में गया था, एक यंग लड़का आके मेरे पाँव छे, बोले सर मर जाऊं। मैंने बोला क्यों? बोले उस लड़की ने मुझे मना कर दिया। You see the question? पेलिए मन ना पाड़ी है। बात क्या है कि हमें जो हमारी लाइफ के जो क्वेश्चन है वो पता ही नहीं है। दोस्तों आपको पता है हम इंसान क्यों बने, जानवर नहीं बने? वी आर हियर फॉर अ रीजन। हम लोग ऐसे ही पैदा नहीं हो गए, पर हमें पता ही नहीं हम क्यों आए। वी आर हियर फॉर अ रीजन। पर ये रीजन बताने का काम दो जगहों से होना चाहिए था जो प्रॉपरली नहीं हुआ है। पहला है हमारी धर्म व्यवस्था, रिलीजियस। हुआ क्या? 300 धर्म और 3000 संप्रदाय हमें पागल कर दिया है। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और बाकी का काम पूरा किया ये स्कूल कॉलेज वालों ने। स्कूल कॉलेज में तुम्हें गणित नहीं आता है, तुम्हें भूगोल नहीं आता है। हमें इतना डीमोटिवेट किया गया बचपन से। और हुआ क्या है कि हर एक स्कूल कॉलेज में आप देखिए कि स्कूल के बाहर बोर्ड लगे हुए थे, दीज आर द टॉपर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। व्हाट इज अबाउट लास्ट 3 स्टूडेंट्स? मेरे जैसे लोग वहीं खड़े होते हैं। होल एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग फॉर ओनली 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। हमें टॉपर्स जरूरी है, टॉपर्स जरूरी, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जरूरी है, ये समाज की रीढ़ है। पर जो 90% स्टूडेंट है वो कचरा नहीं है, ये बात हम भूल गए। और 90% स्टूडेंट फील आफ्टर दैट ग्रेजुएशन एंड स्कूल लाइफ, दे फील अपनी तो जिंदगी पत्ती गई। उसको ये लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। तो ये जो चीज हुई वो बहुत गलत हुई, और ये इसका रिजल्ट ये हुआ कि नोबडी इज हैप्पी। 2 करोड़ की मर्सिडीज लेके जाता होगा ना तो भी, और पीछे ऑटो वाला बैठ जाओ, आप उतारोगे तो पता नहीं चलेगा मर्सिडीज किसकी और ऑटो किसकी है। तो व्हाट इज लाइफ? आपको 1 महीने पहले पता था कि मैं यहां आऊंगा? डू आई एम हियर? हम मंदिर जाते हैं, कुत्ता पांव काट जाता है, अब हम उसको कहां काटने गए थे? साला प्यार हम करते हैं, शादी कोई और कर जाता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये हुई है कि स्कूल कॉलेज में क्या होता है, व्हाई वी आर फेल इन लाइफ। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, पहले हमें पढ़ाया जाता है कि ये सिलेबस है, हमें उसमें चलना है, और ये सिलेबस हमें एग्जाम में पूछते हैं तो भी हम फेल होते हैं। जब सिलेबस पता है, अब जिंदगी में क्या है, सिलेबस ही नहीं है। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ऐसे बिजनेस होता है, ऐसे प्रॉफिट होता है, पर लॉस होगा तो क्या, ये कोई सिखाता नहीं है। सक्सेस के हमें बोलते पॉजिटिव विचार करो, अब नेगेटिव आया तो क्या धक्के मारो, जाओ जाओ जाओ। हमारी इस एज में, माफ करना, मुझे कई स्कूल कॉलेज दोबारा नहीं बुलाते हैं, नहीं बुलाते, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू टच योर माइंड, आई वॉन्ट टू टच योर हार्ट, क्योंकि जिंदगी यहां से होती है और उसकी बात ही नहीं है। और हमें वी आर हिपोक्रेट्स। हमें हर एक चीज गलत सिखाई गई, हर एक चीज। कोई चीज आपको पता है, आपके घर टीवी आता है, फ्रिज आता है, तो एक आदमी डिलीवरी कर जाता है ना, डिलीवरी करके चला जाता है बक्सा रख के। दूसरे दिन एक और आदमी आता है बैग लेके, चलो भाई वो टीवी कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, वो बॉक्स ओपन करता है, इसको इंस्टॉल करता है, देखो बहन ये ओवन है, इतना डिग्री रखना वरना कोयला हो जाएगा, है ना, ये वॉशिंग मशीन है, इतना पानी भरना, इतना सर्फ डालना वरना ये मुंह पे आएगा। तो होता क्या है, एक आदमी डिलीवरी कर जाता है, एक आदमी इंस्टॉलेशन कर जाता है ना, तभी वो चीज सही चलती। हम लोगों के केस में क्या हुआ, वी ऑल आर डिलीवर्ड इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, बट येट वी आर नॉट इंस्टॉल्ड, नॉट इंस्टॉल्ड। दोस्तों आपको पता है लाइफ का एक ही फंडा है, जो है सो है, मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। हम जो चाहे वो हो गया तो हम खुश, पर हम जो चाहे वो नहीं हुआ तो भगवान खुश। हम क्यों परेशान होते हैं? नहीं सर ऐसा तो होता है। हमें स्कूल में बताते एम हाई, अरे भाई मंगल पे घर बनाना है, बन जाएगा, ये अहमदाबाद में किराए पे नहीं मिलता है। हमें बोल, देखो आप देखो कैसे हम हिपोक्रेट्स हैं। हर एक चीज हमें, और इसी की वजह से नोबडी इज हैप्पी। 200 बीघा लैंड है, 2 बच्चे अमेरिका है, घर में 2 गाड़ियां हैं, तो भी वो अंकल क्या बोलेगा, बाजू का फार्म ले लो तो अच्छा है। आदमी भिखारी होता ही जाता है। आपको पता है दोस्तों 5000 साल की संस्कृति वाला ये देश है,
शक, हून, आर्य, मोगल सब लोग यहां आके चले गए। ये देश वहीं के वहीं खड़ा है और आज अगले 10 साल में ये देश दुनिया अमेरिका के वाले यहां लाइन में खड़े होंगे, इस मकाम पर पहुंचने वाला है। इसकी वजह क्या है? इस देश की एक ताकत है जो हमें पढ़ाई नहीं जाती। हमें सब कुछ गलत सिखाया गया। अंग्रेज बहुत होशियार थे। जब 1948 में गए तो 5 सब्जेक्ट स्कीम दाखिल करके गए, गणित, विज्ञान, भूगोल, ढेंकड़ून, पुछड़ू, भगवान नहीं। औरंगजेब आया, गया गया। मेरा बेटा भी औरंगजेब पढ़ता है, मैं भी औरंगजेब पढ़ता हूं, मेरे बच्चे भी औरंगजेब पढ़ते हैं। अब बोलते हैं पृथ्वी गोल है, गोल है, गोल है। अभी भी कुछ नया लाओ, फिसल नहीं जाए ऐसा। हमें कोई चीज सही नहीं सिखाई जाती और इसकी वजह से देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड नोबडी इज आंसर। और इसीलिए हमें पता नहीं कि हम क्यों पैदा हुए, हमारी लाइफ का एम क्या है, कुछ भी नहीं पता। आई एम हियर टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर लाइफ एंड आपको सरप्राइज होगी, आई एम द फर्स्ट गुजराती स्पीकर जिसको यूट्यूब पर से अभी कागज आया कि 1 करोड़ लोगों ने आपको देखा है। 1 करोड़ लोग। तभी मुझे हुआ कि टालिया तारी वातमा दम छे चालू रहा खाने तो। पर उस गरीब घर में मैं पैदा। दोस्तों अभी आपकी लाइफ शुरू हुई है। डोंट फॉरगेट कि आप कोई प्रोडक्ट बना लिया या आप इंजीनियरिंग पूरी की तो आपकी लाइफ पूरी हो जाएगी। अभी लाइफ शुरुआत है। अगर आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस उम्र में मिल गया ना, यू विल बी ऑन द टॉप। पर कोई देता नहीं है। पैसा कमाएंगे कैसे, शादी कैसे करेंगे, है पता ही नहीं है। अब बाहर जाएंगे पता नहीं कि क्या होगा। कई लोग रात को सो जाते, सुबह उठते नहीं, गए हो सांस लेना भूल गए, होता है ना। तो ये लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये चीज अगर हमें पता चल जाए कि ये मेरे हाथ में है, ये भगवान में हाथ में। अगर आप भगवान में बिलीव, जिसको भी आपने तो, कोई जिसको अल्लाह बोले, कोई भगवान बोले, कोई नाम, जो जिस नाम से पुकार लो, क्योंकि वो सब एक है। कुछ भी नहीं पता और हम लोग को अच्छा मुझे बताइए, आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको स्पेलिंग आने चाहिए कि नहीं? अगर स्पेलिंग नहीं आते तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। फिर बोलोगे तो कैसा बोलोगे? अगर इंग्लिश नहीं आता और बाइक लेके जाते और गिर गए तो बोले डैमेज हो गया। अल्लाह भाई इंजरी के भाई। और वो गुजराती लड़कियां तो बेटा वाटर पीऊ छे। तो हमें लाइफ में सक्सेस होना है, पर सक्सेस की डेफिनेशन क्या है पता ही नहीं है। दोस्तों एक बात मैं बोलूं, ये दुनिया पूरी 2 चीजों के पीछे भाग रही है, एक सेक्स और एक पैसा। अभी तो आप किसी कॉलेज में जाके अगर सेक्स बोले ना, अब भाई तो क्यों बोले थे, अरे हम ऐसे ही आ गए भाई, ये जरूरी है, ये बताया नहीं इसको। अब यू जस्ट इमेजिन, मेरी 4 बेटियां हैं, 2 बेटी मेरे भाई की और 2 मेरी। हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। आपको भी कहता हूं ज्वाइंट फैमिली में रहना, जो अपने भाई का नहीं है ना वो किसी का नहीं, याद रखना। लिव इन ज्वाइंट फैमिली, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर सोसाइटी। इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, 3-4 साल के, इतने छोटे, और मोहल्ले में खेलते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को हग करते हैं, उसको पता ही नहीं हग क्या होता है, कि इतने बच्चे को क्या पता होता है। और कोई देखा है क्या करता है, वो लड़के लड़की घबरा जाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है ना। उसका कंडीशनिंग ऐसा किया। अब आपकी एज के हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर खड़े, एक लड़की मुझे पसंद है, मैं उसको पसंद हूँ, 21 की एज है, एकदम कुछ कुछ होता है, ऐसी फीलिंग होती है। और उस लड़की के साथ मैं खड़ा हूँ, उसी टाइम कोई प्रोफेसर या घर के कोई अंकल निकले, तुमको इसके लिए कॉलेज भेजा है, लड़की यहाँ लड़का यहाँ। बड़े हो गए, मेरे जैसे 54-55 है, किसी अच्छी औरत किसी बहन के साथ खड़े हो सकता है। अब आपको पता नहीं कि वो कौन है, तो कोई निकला, अरे संजय भाई इस उम्र में अल्लाह कर देगा, कब कर देगा, इतने छोटे बड़े अरे भाई ये दरवाजा पूरा एक रूम है पूरा, है ना, पूरा इसका दरवाजा खुला, कोई देखेगा, पर इतना होगा तो सब खोल दो। दोस्तों उस गरीब घर में मैं पैदा हूं। मैं आपको हंसा इसलिए रहा हूं कि मुझे आपको वो जो लास्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ है वो बताना है। आपको पता नहीं कि जिंदगी क्या है। अगर वो पता, आपको साइकिल आती है, पहली बार जब साइकिल चलाओगे ना, कितनी भी चलाओगे, और जब आ जाती है तो विदाउट, है ना, फिर दांत भी छूटे,
हमें पता ही नहीं कि हमें लाइफ में हम पैदा क्यों हुए, हमारी लाइफ का एम क्या है। बोले देखो बेटा वो पैर दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए। उस पेपर वो बर्ड पक्षी बैठा दिख रहा है, बोले नहीं दिखना। उसकी आंख दिख रही, नहीं, उसका कीकी दिखना चाहिए। अरे भाई मैं अर्जुन तो होना चाहिए। 5% लोग जो एम हाई करके सक्सेस करते हैं, वो थियरी 95% को लागू नहीं हो सकती है। उस गरीब घर में मैं पैदा हुआ और एक बार मैंने घर में झगड़ा किया। मैं आपको बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ बताना चाहता हूं कि सक्सेस कहां से आती है। साहब 10 लाख रुपए का पलंग आ जाएगा पर 10 लाख में नींद नहीं आएगी। 5 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल आ जाएगा पर 5 लाख में भूख नहीं आएगी। लाइफ इज क्वाइट अ डिफरेंट थिंग। पर ये मैं बताया नहीं किसी ने। बस पैसा कमाओ, दौड़ो, पहला नंबर टॉप पर। और फिर वहां जाके भी बेंगलोर में IIM और सबसे बढ़िया कॉलेज के ग्रेजुएट सुसाइड करते हैं बेंगलोर में। 25 लाख का पैकेज है उसका, वो डिप्रेस है। पूरा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया घूमा, लोग पागल होकर घूम रहे। पैसा है, दिमाग नहीं है, वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं है। ये दोस्तों आप लोगों को बड़ा फख्र महसूस करना चाहिए कि हम उस देश में पैदा हुए जो सबसे पुरानी सभ्यता है। इस देश में क्या ताकत है, इस देश में क्या ताकत, ये सीखने के लिए स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का मालिक इस देश में छुप के रह के गया, सीख के गया कि साल इस देश में क्या ताकत है। वो सीख के गया। हम शू करूं, तू प्लग में 2 आंगली। मुझे कई लोग पूछते संजय भाई शू करूं, मैं तो प्लग में भी आंगली घाल देवानी हूं पूरी। कुछ भी होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वी आर ऑलवेज रिग्रेटिंग। वो गरीब घर में मैं पैदा हुआ और एक बार मैंने घर पे झगड़ा किया। मेरे पिताजी को मैंने बोला मुझे साइकिल चाहिए। बोले वी आर वेरी पुअर, मतलब कुछ भी हो साइकिल चाहिए। और उस दिन मेरे बाप ने मुझे जो चीज बताई, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मेरे पिताजी ने बोला किसी करोड़पति के घर पैदा हुआ होता तो मैं सालो यूं करवाया। पर मैं बोला वो तो मेरे हाथ में नहीं। बोले सब कुछ तेरे हाथ में। बोला कैसे? बेटा बहुत एक्सरसाइज कर, बहुत बुक्स पढ़ाई करो, जो सिलेबस की नहीं उसके बाहर की बायोग्राफी पढ़ो, ये पढ़ो। मैंने बोला कुछ भी करो, साइकिल लाओ। उस टाइम मुझे ज्यादा पता नहीं चला, पर तब से मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया, मैंने एक्सरसाइज चालू किया। आपको सरप्राइज होगा, आई हैव रेड मोर देन 4-5,000 बुक्स इन माई लाइफ टिल डेट। और आज भी सुबह में 100 टिप्स मारता हूं। 1966 में मॉडल छू, 1966 में पैदा हुआ, टीचर्स डे था और नाग पांचम भी थी इत्तेफाक से। और तब उस गरीब घर में पैदा हुआ संजय रावल आज मेरी कंस्ट्रक्शन की 2-3 बड़ी साइट्स चलती है। मेरे जिम्स है, मेरे गारमेंट स्टोर है, बुक स्टोर है, मैं बुक्स लिखता हूं, मैं फिल्में बनाता हूं। और महीने में 20 दिन मैं ऐसे सेमिनार्स करता हूं विदाउट टेकिंग एनी चार्ज फ्रॉम एनीबडी। दिस इज लाइफ। एक लड़का पीछे से कहा संजय भाई आपने ये सब कैसे किया? मैंने बोला बैंक लूटी। बोले संजय भाई हम तो गरीब घर से आते हैं, हमारे कोई सपोर्ट नहीं। अरे भाई तुमको धीरू भाई अंबानी सपोर्ट करेंगे ना, तुम उसको भी भिखारी करोगे, ऐसे हो। दोस्तों आपको पोलाइटली बताऊं I was literally waiter in a hotel for 3 years in my life when I was in college from 84 to 87। मैंने बुट पॉलिश किया है, मैंने जेरोक्स निकाली है, मैंने जीप चलाई है। हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, नसीब बसीब होता नहीं, उसको बनाना पड़ता है। ये आप भूल गए, उसको बनाना पड़ता है। वो टाइम गया कि आप 2-3 घंटे काम करो, आपको 16 आवर्स काम नहीं किया, यू आर आउट ऑफ द रेस। 16 आवर्स, बहुत कंपटीशन है। और एजुकेशन सिस्टम किस हाल पर है हमें पता है, उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि ये स्कूल कॉलेज ये तो एक माध्यम है, जरिया है टू एजुकेट, हमारे अंदर की ताकत को बाहर लाने का। वो काम होता नहीं है। आप इंजीनियर, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे नहीं सकते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, बहुत दुख के साथ में एक चीज बताऊं, जिस देश में प्यून बनना हो ना तो 12th पास चाहिए, उस देश में MLA MP और मिनिस्टर बनवा ना, वहां ये भी चल जाए, अंगूठा छाप चाल है, वहीं यही होगा। तो बात क्या है कि हमें उसमें नहीं जाना है। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। विवेकानंद शिकागो की धर्म परिषद में लेक्चर देके बाहर निकले तो एक अंग्रेज ने पूछा कि क्या ये ऐसे भगवे कपड़े पहने, सूट बूट पहनो, जरा पर्सनालिटी पड़ेगी। तो विवेकानंद ने बहुत अच्छी चीज बताई कि तुम्हारे देश में तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे जूते तुम्हारी पर्सनालिटी तय करते हैं, हमारे देश में हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति हमारे पर्सनालिटी तय करती है। हम उस देश के लोग अच्छा बोले।
अभी मैं आ रहा था पान के गल्ले पर, यंग स्टूडेंट्स, 3 बटन खुले, यहाँ पसलियां दिख रही, पहली दूसरी तीसरी, यहाँ पैंट पहना था, यहाँ पर लो वेस्ट, हालात अरे वेस्टेज क्या है, अब खींचो तो उतर जाएगी, अरे कुत्ता पीछे भागे तो भी बोले ले काट ले। फिर हाथ में मसाला है, सिगरेट है, देश के लिए कुछ करना है, भाई तेरे लिए कर, हमें पता ही नहीं कि वेयर वी आर। और इसके लिए मैं आपको एक चीज बताने आया हूं, मुझे टाइम जो भी दिया है उसमें मुझे पूरा करना मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा कि पूरा उसको जस्टिफिकेशन कर दे के जाऊं मैं। पर एक चीज है दोस्तों, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, जिंदगी बहुत अच्छी है, नेवर रिग्रेट फॉर एनीथिंग इन लाइफ व्हाट एवर हैपन विथ यू। पर प्रॉब्लम क्या है, स्कूल में से कॉलेज में से रिग्रेटिंग के अलावा कुछ सिखाई नहीं गया। ऑलवेज देखो, स्कूल में कंपटीशन होगी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड का बहुमान, बाकी कचरा। दौड़ने की हरीफाई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का उसको प्राइज, बाकी का कुछ नहीं। अरे भाई ये लोग पार्ट नहीं लेंगे तो इसका नंबर आएगा, ये अकेले कहां जाएंगे, जाओ भागो। अरे ये है तो ये है, हर एक की किसी का फिंगरप्रिंट एक जैसा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, पूरी बात अलग दिशा में जा रही है। हम स्कूल जाते हैं, आप देखिए स्कूल जाते, पहले दिन हमें स्कूल में बिठाया जाता है, लाइन मारो लाइन मारो, वो यहीं से घुसाते हैं हमारे दिमाग में। फिर स्टेज पर एक मैडम आती है ना, वो मैडम बोलती चलो प्रार्थना, आंखें बंद। अरे खुली रख के नहीं कर सकते, आंखें बंद करोगे तो जो नहीं देखना है वो भी दिखेगा, करके देखो अभी, आंखें बंद। अरे भाई भगवान या अल्लाह को क्या आंखें बंद करके याद किया जाता है? अरे दोस्तों, आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं करनी है, पर प्रार्थना ही इतनी अच्छी कराओ कि आंखें अपने आप बंद हो जाए, ये कोई कराता नहीं, प्रार्थना ऐसे। फिर हमें भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, जीसस क्या है, ये जितने भी धर्म संप्रदाय जिसको पूछते वो है क्या, नहीं बताया। सब कुछ चीजें, हमारा कंडीशनिंग ऐसा बचपन से हो रहा है कि कोई मजे में रह नहीं सकता। और अब ये जो आप लोग जो डिप्रेस है, बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूं बहुत डिप्रेस रहते हैं, बहुत टेंस में रहते हैं, उसकी वजह भी एजुकेशन सिस्टम में हमें जो सिखाया गया। क्या सिखाया, चलो मुझे बताइए। सुख का ऑपोजिट क्या है, मतलब डे का ऑपोजिट क्या है, नाइट, है ना। आपका जन्म हुआ, जन्म का ऑपोजिट क्या है ना। सूर्य किस दिशा से निकलता है और कहां डाउन होता है, उल्लू बनाया हमको। सूर्य कभी निकलता ही नहीं है, पृथ्वी घूम रही है यूं, पता है। हाँ, नहीं याद है, यहाँ गया बापन माल दे, ये चलता है। अरे भाई पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, ये अपनी धरी पे घूम रही है तो दिवस रात होता है। और जब पृथ्वी इस सूर्य के आजू बाजू घूमती है तो सीजन्स होती है, बोले घूमती है। अरे वो सूरज निकलता है, सब सुख पूरा होता है, वहीं दुख खड़ा होता है, और दुख में भी आप हंसते रहोगे, सुख आपका हाथ थाम लेगा, आपको पता नहीं। नेवर रिग्रेट। आपके पिताजी आपको 25 लाख का हार्ली डेविडसन ला के दे, सुख ही सुख, ठोक के आओगे तो गए हो। कहां आइडेंटिफाई, तो सुख पूरा होता है, दुख शुरू होता है, दुख पूरा होता है, सुख शुरू होता है, दिन पूरा होता है, रात शुरू होती है, रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। आपका जन्म होता है, आपका मृत्यु निश्चित है, आपका मृत्यु होता है, आपका जन्म तय हो जाता है। ये ऑपोजिट नहीं है, ये दोनों साथ है, बाय वन गेट वन फ्री है। पर हमें सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, दिन चाहिए, रात नहीं चाहिए, अमीरी चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए। हमें सब कुछ गलत सिखाया है। हम 9th में आते, 10th में आते, आपको पता है जब यंग होते हैं लड़कियां, मेरी 4 बेटियां हैं, 10th में आने के बाद लड़कियां बहुत अच्छी लगती है, लड़के भी अच्छी, थोड़ी थोड़ी मूछें आने लगती है, और तभी स्कूल में एक कसम खिलाते हैं, पता है। अरे भाई एक्चुअल में गूगल पर सर्च करिए, सही क्या है, भारत मारो देश से બધા ભારતીયો મારા ભ્રાતા છે, મિત્ર છે, भाई बहन છે, अला ना बोला चलता। अच्छा इसके आगे अब देखिए, मुझे उसमें नहीं जाना है, पर मैं जो चीजें आपको बताने आया हूं। 1984 में मेरा 12th हुआ, गुजराती में जाने के 12मुं थी, तो मैंने साइंस लगा। मैं बहुत इंटेलिजेंट था स्टडी में, तो मैंने साइंस लगा, मैं डॉक्टर हो जाऊं, गरीबी दूर हो जाए। पिताजी एक होटले पर दर्जी का काम करते थे, तो मैंने सब रट्टा मार लिया, Na सोडियम, K पोटेशियम, NH4, H हाइड्रोजन, Ag सिल्वर, Hg मर्क्यूरी, Cu क्लोराइड, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, आयोडाइड, NO2 नाइट्रेट, सिलोथी क्लोराइड, अमीनो, अधू आवड़े बोलो,
साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। आपको पढ़ाई करनी है, आपको पता है आपके स्कूल कॉलेज आपकी किस चीज के एग्जाम्स लेते हैं, पता है? आप एक साल में कितना रट्टा मार सकते हो, 3 घंटे में कितनी उल्टी करो, उसका नाम है आपकी क्रिएटिविटी का। हाँ, ये मैकेनिकल मुझे पता नहीं ये इंजीनियरिंग में कैसे होता है वो, पर जनरली ऐसा होता है, मुझे उसमें नहीं जा रहा है। देखो दोस्तों, एक चीज है, कहीं भी बोलना चाहिए, बोलने से डरना नहीं है ना। अब बाहर जाके बात करेंगे उसकी। मेरा सब्जेक्ट है फियरलेस। मेरा सब्जेक्ट क्या है? भय मुक्त जीवन, है ना। जब आप फियरलेस हो जाते हो ना, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, फिर आपकी तरक्की है। आई एम हियर टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ लाइफ। तो मैंने साइंस लिखा। अब जब एनुअल एग्जाम हुई, आप नहीं मानोगे, मैंने इतनी तैयारी करी थी, मुझे लगता था कि मैं स्कूल के टॉप 5 में आऊंगा। मेरे सभी दोस्तों को 90 पर, हम 20 थे, सब ऑल आर अबव 90। संजय रावल 54%, चेक रिटर्न। चलो पास तो हो गए। अब देखिए भगवान का चमत्कार, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा है। मैं आपको बताऊं, 1984 में अगर मेरे 54% नहीं आते तो बोलो आज यहां सेमिनार करने कौन आता? जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। डॉक्टर बनता थोड़ी आता, खट 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 आवाज दो। भगवान जे करे थे। हाँ, मैं मेहनत करूंगा, इसका मतलब ये नहीं मैं बैठा रहूंगा। आई एम डूइंग हार्ड वर्क, एक्सट्रीम लेवल पर मैं करूंगा। इसके बाद रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। सो एक्सेप्ट इट। यस, मैंने ये चाहा, पर भगवान ने मेरे लिए कोई और रास्ता बना के रखा है। उसके बाद मैं डायमंड के बिजनेस में गया, वहां भी बहुत लॉस हुआ, बहुत टॉप पे था। इतना लॉस हुआ कि 10 बार सुसाइड करना पड़े, एक बार में पूरा नहीं होगा। मर जाओ जियो, मर जाओ जियो। तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा, अपने घर में 1 करोड़ का नुकसान होता है ना, तभी किसी के घर में 1 करोड़ का फायदा होता है, उसमें भी खुश रहो। सी द लेवल ऑफ थॉट। ये समझ आप में आ जाए कि ये देखिए, अभी मुझे पुलिस वालों को ट्रेनिंग देना था, है ना। पुलिस वाले रिवॉल्वर लेके बैठे थे। मैं गया, मैंने बोला देखो भाई, आप पीआई हो गए, कांग्रेचुलेशन, पर आपको एक काम करना है तरक्की के लिए। बोले क्या? मैंने जो चोरियां करे, बैंक लूटे, चैन स्नेचिंग करे, जितने भी गुनेगार है उनके रोज पांव छुओ। बोले क्यों? मैं तुम्हारी रोजी है। अगर कोई चोरी ही ना करे तो पुलिस का कोई काम है? पुलिस का नहीं तो कोर्ट का काम नहीं, कोर्ट का नहीं तो वकीलों का काम नहीं, जजों, पूरा सिस्टम टूट जाएगा। चोर है तो सिस्टम चल रही है। एक्सेप्ट है। दोस्तों, आपको पता नहीं कि ये दुनिया आपको कहां ले जाएगी। यहां गला दबाने की शुरुआत पांव दबाने से होती है। यहां नफरत करने की शुरुआत प्यार करने से होती है। आपको पता नहीं आप कहां जा रहे हो। उस टाइम स्पिरिचुअलिटी, इस देश की जो ताकत प्राचीन सभ्यता थी, वो अगर आप सीख गए तो नोबडी इज गोइंग टू डिमोटिवेट यू। आपको लगे कि यस, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, मैं मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, जो होगा मैं, आई नेवर केयर अबाउट माई रिजल्ट, मैं मेरा हार्ड वर्क करूंगा, बेस्ट करूंगा, देन लिव इट टू गॉड। ये पावर अगर हमें साइकिल की तरह आ गया तो यू आर सक्सेस। पर ये होता नहीं। हमारी साथ आऊ केम था, मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों करता है? मुझे जब बोलते लोग के साथ मारी साथ आऊ केम था, तुमको के प्लग में भी अंगली गाल दे हु पूरू। मैं गुजराती में ऐसा कहता हूं। अरे भाई, जो होगा वो डायमंड में लॉस नहीं किया होता तो मैं कंस्ट्रक्शन में बिजनेस में नहीं जाता, कंस्ट्रक्शन में नहीं जाता, इतना पैसा नहीं कमाता, पैसा नहीं कमाता तो छोड़ के सेमिनार नहीं करता। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। पर सरदार पटेल मेरे आदर्श है। क्यों? आपको पता है, सरदार पटेल जब गुजर गए, उनकी जेब में 140 रुपया था। कितना? देश का गृह मंत्री। और वो भी वो मनी बैंक को बोलते कि इसको भी राष्ट्रीय कोष में जमा करा दो, इसका नाम लाइफ। दिस इज, हमें ये सीखना है। टॉप पे जाओ, पैकेज, यस पैसा जरूरी है, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं, बहुत पैसा कमाने, पर लाइफ का जो लास्ट ट्रूथ है वो अगर आप लोग इस एज में सीख जाओगे तो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करेगा, आप डिप्रेस नहीं, आपको यू एंजॉय द लाइफ। अब मैं जो कहने आया हूं, मैं मेरी बात शुरू करता हूं। ये तो मैंने आपको ट्रेलर बताया है ना, पद्मावत का पिक्चर। अब शुरू करता हूं। मैं जो सब्जेक्ट कहने आया हूं, जिसके लिए आज 1 करोड़ लोग मुझे देखते हैं। एवरी डे आई गॉट मोर देन 3-4 थाउजेंड मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप एंड मैसेंजर।
और रोज की 25-50 सेमिनार की इंक्वायरी होती है। मैं महीने में 20 दिन सेमिनार्स करता हूँ। क्यों करता हूँ? आई एम नॉट टेकिंग ए सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबडी, बिकॉज कोई अपनी वैल्यू क्या करेगा, है ना? कोई अपनी वैल्यू क्या करेगा? हम अपनी वैल्यू करेंगे, है ना? कोई 25,000 दे, साले हम 25,000 के हैं। कोई 50 दे तो हम 50,000 के। हम अमूल्य हैं, है ना? हम जाएंगे, अपने शौक से जाएंगे। ये लड़का है, उसके लिए भी एक ताली बजाओ, खड़ा हो जाओ भाई, इसकी पूरी टीम के लिए। एक्चुअली आज का डेट मेरा खाली नहीं था साहब, आज, थैंक यू, आज का डेट मेरा खाली नहीं था। मेरा टेडेक्स में प्रोग्राम था। कल मैं रात को सूरत से आया हूँ, बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ, पर ये ऑफिस में आके ऐसा मुंह, साहब तो मैं हाउस हूँ, मैं तो रो मत में आ जाऊँगा भैया। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि वो जो चाहते हैं कि मेरा जो बकवास है वो और लोग भी सुने, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। मैं आपको हंसा इसलिए, जब आदमी खुश होता है ना तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस आ जाता है। देखना भिखारी सुबह ही आएंगे क्योंकि आप सुबह खुश होते हो। हाँ है, ले जा, और हाजे आवे तो अल्लाह हुज मांगी ना, तू क्यों दिया है, वो समझते हैं। तो जब आप हंसते हैं तो बहुत रिसेप्टिव होते हो। तो अब जब रिसेप्टिव होते हैं तो जब मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपके अंदर उतर जाएगा। रात को भी ये तालियां नींद में आएगा, ये भाई सही कहता था आपने। दोस्तों, अगर आपको सक्सेस होना है, मैं आपको इंजीनियरिंग के टिप्स देने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने नहीं आया। ये तो आप कर रहे हो, इंस्टीट्यूट आपको सिखा रही है, आप ग्रीन रिवॉल्यूशन करो, ऐसे व्हीकल्स बनाओ जो पॉल्यूशन नहीं करे, ये सब कुछ बराबर है ना? ये सब चलता रहेगा, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट पर चलता रहेगा। आप इसमें अच्छा परफॉर्म करिए, उसमें मुझे नहीं जाना है। पर स्कूल कॉलेज ग्रेजुएट्स तैयार करते हैं, इंसान तैयार नहीं करते। वी नीड सिविलियन। हम वोटर्स बन जाते हैं, सिविलियन नहीं रहते, है ना? तो ये जो बात है वो पूरी अटक गई। और इसके लिए क्या है, मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल में गुजरात और पूरा भारत के अंदर एजुकेशन में जबरदस्त बदलाव आए। इसके लिए इलेक्शन के बाद मैं बहुत कैंपेनिंग चलाने वाला हूं। क्या बदलाव आना चाहिए? आई विल टेल यू। वो बात थोड़ी लंबी है और मेरे टॉपिक, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं करूंगा शेयर। अभी वो नहीं करता, मैं सीधा टॉपिक पे जाता हूं क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और उसके बाद अगर आपकी तैयारी है, मैनेजमेंट बात करता है तो देखेंगे। पर मैं जो कहना है वो मैं पहले कह दूं कि मैं ये चाहता हूं कि आज आप यहां से घर पे जाओ तो एक ऐसी चीज लेके जाओ कि जिससे आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन जाए। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, नो देयर इज अ विल, देयर इज अ हाईवे, है ना? वे वाली पुरानी कहावत है। आपको पता नहीं, हमको स्कूल में क्या, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सेल्फ। हम जिंदगी भर सोचते साला कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं है। पर एक ऐसी थ्योरी है इस देश के पास जिससे आदमी, सिकंदर को यहां आना पड़ा, स्टीव जॉब्स को आना पड़ा, अंग्रेजों को आना पड़ा, पर वो चीज हमें पता नहीं है। जिसको हैप्पी होना है, नींद में भी आपका फोटो ऐसे ही आएगा। आपने तो लगन में गया तो है फोटो हंसता वो जो ये भिखारी तेरा कभी नहीं आएगा हंसता हुआ। आपको पता है स्माइल अंदर से आती है। जब मैं आपको हंसाता हूं, मैं हंसाता नहीं, आपके अंदर से आती है। कह रहे ये क्या बोल रहा है आदमी, है ना? तो ये हैप्पीनेस है। तो ये हैप्पीनेस बरकरार करने का थीम हमारी भारतीय संस्कृति में है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिसको भी हैप्पी होना है, टॉप पे जाना है, सक्सेस होना है, उसके लिए 4 स्टेप्स है। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ लाइफ फॉर एवरीबडी हु वांट टू बी ए सक्सेस। पहला है हमारा धर्म, दूसरा है पैसा कमाना, कैरियर बना, तीसरा है शादी करना, कुछ कुछ होता है, और चौथा है मोक्ष, बाबा बनी जाओ। वो नहीं, मोक्ष मतलब अलग चीज है। अब देखिए, आप इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एक ठेला लगाओ, कोई भी बिजनेस करो, पर आपकी लाइफ के 4 स्टेप्स हैं। पहला है धर्म, दूसरा है पैसा कमाना, तीसरा है शादी होना, चौथा है मोक्ष, जिसको इस्लाम में कयामत कहते हैं। अब भगवान ने क्या पता है, जब ये पृथ्वी बनाई, हे इंसान, अगर तेरे को सक्सेस होना है, पहला और आखिरी तू करना, ये और ये मेरे पे छोड़ देना। हमने क्या किया, ये 2 मैं करूंगा, ये 2 तू कर। अब इस कॉलेज में आप आए तो साहब के रूल्स है, इतना फीस भरना पड़ेगा, ये टाइम आना पड़ेगा, इतनी अटेंडेंस है, ये रूल्स है। ये रूल फॉलो करे तो यू आर हियर, नहीं है तो यू आर कैन सस्पेंड। ऐसे भगवान जिसकी ये दुनिया है, उसने बताया कि ये 2 करो, ये 2 मैं तुमको दूंगा। हम यही 2 करने का हमें स्कूल कॉलेज से सिखाया जाता है। मैं आपको चारों की सही डेफिनेशन बताता हूं, देन यू डिसाइड कि क्या करना चाहिए सक्सेस होने के लिए। आपको क्या याद रखना है, ये 2 हमें करना है। भगवान ने क्या बताया, धर्म और मोक्ष तू करना, ये 2 करेगा तो ये 2 मैं तुमको दूंगा। ये उसका थियरी, लास्ट ट्रूथ। पहला है धर्म। धर्म मानी क्या? आपको पता है हमारा पहला धर्म क्या है? भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है।
भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगता है, हम मंदिर के अल्टीमेटली वी ऑल आर भिखारी, बेगर्स। भगवान के पास सॉरी और थैंक यू कहने जाना, ईश्वर तारो आभार। सवार पथारीમાંથી ઉઠીએ ને, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंदा, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया उठा दिया। से थैंक यू 100 times टू गॉड एंड से सॉरी टू 100 times टू गॉड। ये हमारा पहला धर्म। पर हम जब मंदिर में जाते हैं ना, मस्जिदों में, तो भगवान क्या कहता है पता है? ये भिखारी आया है, अभी कुछ मांगेगा। पहला धर्म है, भगवान के पास कुछ भी मांगना नहीं है, सॉरी और थैंक यू कहना। वो सबके लिए इक्वल है। मुसलमानों का ऑक्सीजन ग्रीन कलर का होता है, हिंदुओं का ग्रीन केसरी कलर का होता है, जैनों का सफेद कलर का होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, वो दिखता नहीं पर है, सबके लिए इक्वल है। जिसको जितना लेना है लो, माँ फाता है ना, फ्री है। तो ये भगवान है। ग्रेविटेशन, एक 10 माल के बिल्डिंग के ऊपर से नरेंद्र भाई, सोनिया गांधी, केजरीवाल कोई भी गिरेगा, सब नीचे ही जाएंगे। नरेंद्र भाई धीरे धीरे जाएंगे और सोनिया गांधी तो ऊपर ही जाएगी, स्त्री सशक्तिकरण, और केजरीवाल तो लटक जाएगा यूं स्त्री। ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सबके लिए कैसा है? लास्ट, आपको गेहूं चाहिए तो क्या बोना पड़ेगा? गेहूं। गुलाब चाहिए तो गुलाब, कांटे चाहिए तो कुदरत का रूल क्या है? जो चाहिए वो बो, है कि नहीं? अगर मैं अच्छाई बोऊंगा तो अच्छाई निकलेगी, मैं बुराई बोऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो चाहिए वो करो। अब आप समझ में आता है संजय लाल पैसा क्यों नहीं लेता है? मेरे सेमिनार में 10,000, 20,000, 30,000 लोग होते हैं। लोग हंस के जाते हैं, बूढ़ी औरतें आती गाल पे किस करती, बेटा बहुत सारू काम करे छे। तो मैं आई फील प्राउड कि यस। तो अगर मैं इतने लोगों के चेहरे पर स्माइल ला सकता हूं, अच्छा रास्ता बता सकता हूं, खुश होने की बात, सुखी होने की बात बता सकता हूं, तो भगवान मुझे सुखी रखेगा कि नहीं? ये राज है, ये हमें पता ही नहीं। जो चाहिए वो करो। दूसरा धर्म, रोज माँ बाप के पांव छूइए। आप में से कितने लोग छूते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों के साथ मैं सेल्फी लूंगा, और जो नहीं छूते उनको प्रणाम कि आप सही बोले। ठाकुर टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और कभी लगेगा दिवाली पर तो भी जैसे वो रिक्शा को हैंडल मारता हो। दोस्तों, आप मेरी बड़ी बेटी की शादी होगी, उसके वहां भी बेटी आई है, मैं नाना बन गया हूं। बेटे की शादी है मेरी, आना नहीं, खाली बता रहा हूं। आपको पता है हमारा दूसरा धर्म है माँ बाप के पांव छूइए। एक जबरदस्त एनर्जी, एक जबरदस्त वाइब्रेशन वहां से निकलते हैं जो ऑक्सीजन ग्रेविटेशन से भी बहुत ऊपर होते हैं, हमें पता ही नहीं। मैं, मेरी बूढ़ी माँ है 81 ईयर्स, मैं उसके पांव छू के रोज घर से निकलता हूं। किसी के बाप की ताकत नहीं संजय लाल को झुका सके, इतनी ताकत होती है। आप करिए। इफ यू वांट टू बी ए सक्सेस, बो डाउन योर पेरेंट्स। आपने लाइन सुना है, फर्स्ट साइट ऑफ लव? सुना है? मुझे तो ये लड़की देखते ही पसंद आ गई, मुझे तो ये लड़का देखते ही पसंद आ गया। किसी को लूली लंगड़ी लड़की पसंद आती है? किसी को लंगड़ा लड़का पसंद आता है? स्टीफन हॉकिंग्स हो जाएगा। दोस्तों, ये जो फर्स्ट साइट ऑफ लव है ना, किसको बोलते हैं आपको पता नहीं। वाई वी हैव टू बो डाउन आवर पेरेंट्स। जब हम माँ के पेट में होते हैं 9 महीने, हमारी माँ को पता नहीं कि लड़का है या लड़की, अच्छा है या बुरा, काला है या धोला, बड़ा होके कैसा निकलेगा, कुछ भी पता नहीं है। पर हमारे पैदा होने से पहले हमारी अनपढ़ माँ हमारे लिए हमारे जो छोटे मोटे कपड़े, हमारी गादी, हमारा सब कुछ तैयार रखती है ना, उसको पहली नजर का प्रेम बोलते हैं, फर्स्ट साइट ऑफ लव। एंड फॉर दैट रीजन वी हैव टू बो डाउन। आप चाहते हो कि मैं फिर से कभी आपकी कॉलेज में लेक्चर देने आऊं? आप चाहते हो? आई प्रॉमिस यू, जब भी बुलाओगे साल में एक बार तो आऊंगा। पर you must give me one promise. If you want to be a success in life, do one thing. मंदिर नहीं जाओगे तो चलिए, पर आज ही घर जाके माँ बाप के पांव छूइएगा, उनको गले लगाइए, हक करिएगा और बोलना कि आपने हमें पैदा किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। इतना करोगे ना साहब, कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, इतनी ताकत मिलेगी वहां से। ये ताकत है, ये भारतीय संस्कृति है। सो बो डाउन योर पेरेंट्स। तीसरा धर्म, मैं बहुत स्मोकिंग करता था कॉलेज में, बिकॉज आई वॉज वेटर इन ए होटल। टेंशन हो गया, डॉक्टर बनना था, कंपाउंडर के टके आए, परसेंटेज आए। गुजराती होता है ना, ऐसा ही होता है, उन लोग समझ जाते हैं। भाव देखो, भाषा नहीं। लोग बोलते हैं इंग्लिश, मैं इंग्लिश भाषा है, होशियारी थोड़ी है। तो मैं कॉलेज में सिगरेट पी रहा था और हमारे एक प्रोफेसर निकले वहां से, और वो बोला संजय प्रोफेसर, आए तो आए,
वो प्रोफेसर ने मेरे पास आके एक थप्पड़ मारा, सिगरेट गिर गया, पीछे 4-5 लड़कियां आती थी, इज्जत की थारी फरी गई, सब कुछ करने का, ईगो हट नहीं करने का। मैंने उस सांप को मारा धक्का, वो भी गिर गए नीचे, मरी गया। मैं भागा घर जाके, मैं वेटर की नौकरी करता था होटल में रात को, तो मेरी माँ बोली क्या, और हड़ताल पड़ी। फिर मैं गया होटल पर जाके सुबह 5 बजे मैं एक जिम में एक्सरसाइज करने जाता था। मेरे पास पैसा नहीं था, आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, अभी तो मेरे 2 जिम चल रहे हैं। तो मैं जिम में एक्सरसाइज करके उस टीचर के घर गया जिसको मैंने धक्का, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह दरवाजा खटखड़ा, मैंने बोला साहब सॉरी। बोले क्या है? मैं साहब सॉरी, कल मैंने आपको धक्का लगाया। बोले अच्छे घर का लड़का है, सुधर जा। पर मैंने बोला सर लड़कियों के देखते तो धक्का नहीं मारना चाहिए। फिर वो प्रोफेसर चालू हो गया, इतनी मेरे को उसने वो सीख दिया उस दिन। साहब सिगरेट छूट गई, बोलो ऐसे टीचर्स के पांव छूने चाहिए कि नहीं छूने चाहिए? साहब शिक्षक है ना, तुमने गुजराती में, अगर मैं गुजरात का सीएम बनने ही वाला हूं, तो नियम नंबर 1 के सभी प्रोफेसरों को लाल बत्ती वाली गाड़ी दी जाएगी। ऐसा निकले तो लगे कि टीचर जा रहा है। ये जर्मनी और जापान सबसे टॉप पर क्यों है? आप अरे गाड़ी नहीं होगी तो स्कूटर पर लगाएंगे, इसमें क्या है? बजाज सुपर। जिस देश में टीचर का स्थान सबसे ऊपर होगा ने, वो देश महासत्ता। जापान जब वर्ल्ड वॉर हुआ ने, तो टीचर्स को पूरा देश सौंप दिया था। जर्मनी देखिए, हमारे देश में ही मास्टर, एक्चुअल में मास्टर मतलब जो माँ के स्तर पर जाके पढ़ाए वो मास्टर होता है ना? छोड़िए आपने उस बात में, मतलब रिस्पेक्ट टीचर्स। चौथी बात, डेली एक्सरसाइज करिए साहब। चौथा धर्म एक्सरसाइज, डू। यही मंदिर, यही मस्जिद, इट मस्ट बी इन गुड शेप। अगर मैं गुजरात का सीएम बना ना, तो रूल लाने वाला, आफ्टर 12th नो मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीएससी, बीकॉम, 1 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग। मैं कमीन सर मरी जाने पार आवे हाँ खेपटा जो 0 फिगर वाला फिगर तो अभी जी। डू एक्सरसाइज। छोड़िए ये हमारे धर्म में, ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं इसको कंक्लूड करता हूं, वीडियो पर आप देख लीजिए। दूसरा स्टेज है पैसा कमाना, सक्सेस होना, जिसके लिए आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, आप मॉडल बना रहे हो, आप मॉडल बेचने की बात कर रहे हो, आपको कुछ खुद का प्रोडक्ट बनाना है। तो ये पैसा कमाना क्या बात होता है, कैसे कमाए जाते हैं पैसे, उसकी टिप देता हूं। पहली एक बात समझ लो कि भगवान ने क्या कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, गुजराती में कहता हूं, हिंदी में, हे इंसान ईमानदारी से मेहनत करना तेरे हाथ में है, रिजल्ट मेरे हाथ में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एग्जाम दे सकते हैं, परसेंटेज नहीं ला सकते, है ना? हम शोरूम खोल सकते हैं, हम कस्टमर को नहीं ला सकते। हम पैसा लगा सकते हैं, पैसा आने की कोई गारंटी नहीं है। हम प्यार कर सकते हैं, शादी होने की कोई गारंटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेहनत हमारे हाथ में, फल किसके हाथ में है? ईश्वर का। अब देखिए, तो एक भाई बोले तो अब कुछ करना ही नहीं है, બધું ભગવાનના હાથમાં, તો આપણે શું કરવાનું? अरे भाई ऐसे नहीं, अगर जंगल का शेर यूं मुंह खुला रखेगा तो हरण आ जाएगा। आजा भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, पकड़ना, आपको इंजीनियरिंग में आना पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, मॉडल बनाने पड़ेंगे, हड़ताल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, करना पड़ेगा। ये भी ट्रेनिंग है। पर मैं आपको पैसा कमाने की टिप देने आया हूं। इतने दूर ये बकवास सुनने आपको हंसाने, आई एम नॉट अ कॉमेडियन। पर पैसा कमाना, मेहनत अपने हाथ में, फल ईश्वर के हाथ में। तो मेहनत कैसे करनी ये तो अपने हाथ में है। तो मैं उसकी टिप देता हूं। अगर जिसको पैसा कमाना, आज से फिक्स कर लो, 5 साल के अंदर आपने जो चाहा वो गाड़ी बंगलो नहीं होगा, आपके घर में मैं झाड़ू पोछा करने आऊंगा, गारंटी देता हूं। 5 साल में गारंटी देता हूं। जहां क्या करना है आपको, तो पैसा कमाने के लिए एक ही चीज, यार टैटू बना दो, जो करूंगा बेस्ट करूंगा, जो करूंगा। पढ़ाई नहीं, सुबह उठूंगा भगवान का शुक्रिया करके ही उठूंगा, ब्रश करूंगा 10 मिनट मस्त ब्रश करूंगा, मोबाइल तो चालू ही नहीं करना है, जो करूंगा बेस्ट करूंगा। चाय पीऊंगा 5 स्टार होटल की तरह पीऊंगा, नहाने बैठूंगा मस्त नहाऊंगा, 2 पैर क्लोथ से धो के इस्त्री करके ही पहनूंगा, और सॉक्स तो हमेशा धो के पहनूंगा। कई लोग तो सॉक्स निकाल दे, मरा हुआ जिंदा हो जाए। जो करो बेस्ट करो,
11 बजे कॉलेज जाना है, 11:15 आई मस्ट बी इन कॉलेज। जॉब पे जाना है 11:15। जो करो बेस्ट करो। पिक्चर देखने जाओ ना, विसल मारना नहीं आता तो जाना ही नहीं। आंसू खाली खाली हम बम बमाई मारवानी लागे जल्दी માંથી आया छोकरा। जो करो बेस्ट। क्या बात है, महाराज ये भी 2-4 नोटो तो है। जो करो बेस्ट करो, है ना, एक्सट्रीम बेस्ट। होमवर्क किया, अब जर्नल बनाई अप टू डेट, स्कूटर पार किया बिल्कुल सीधा, है ना, कचरा फेंका, कचरा पेटी में ही जाना चाहिए। यहां से बाहर निकले, स्कूटर लेके किसी ने ठोका, सॉरी बोलने का, फिर गाली बोले, टॉप मारने का। जो करो बेस्ट करो। प्यार करो, लैला मजनू जग मारे। दुश्मनी करो, भारत पाकिस्तान बद्दू ज एक्सट्रीम। सिगरेट पीवानी नहीं, पण पीओ तो वटती पीवानी। छोड़वी છે પણ છૂટતી નથી। મરી જાને પાર આવે તો સિગરેટ नहीं छोड़ी तो करते શું। जो करो बेस्ट करो। रात को सोना है, अच्छी तरह बेड साफ करके मस्त सोएंगे। होमवर्क करेंगे, घूमने गए मस्त घूमेंगे, झगड़ा किया जो भी आप कोई भी चीज, छोटे से छोटा काम भी बेस्ट करना आज से चालू कर दो। आपको पता है भगवान का मतलब क्या? ईश्वर। ईश्वर मतलब ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मानी बेस्ट। जब तुम किसी भी चीज को बेस्ट करते हो, तुम जुड़ जाते हो उससे। आपको पता है ईमेल, ई कहां से आया? ईश्वर से। ई कॉमर्स कहां है? ईश्वर से। ये ई वर्ड वहीं से आया है। हमको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। पैदा क्यों है वो नहीं पता, तो वो कहां से पता हो। जो करो बेस्ट करो। अभी मेरी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं दोस्तों कि व्हाई आई एम हियर एंड रिसेंटली आई परचेज्ड अ वेरी ह्यूज होटल। आई वाज वेटर इन अ होटल फॉर 3 years फ्रॉम 84 to 87। पर मैं 400 रुपया सैलरी में 4000 का काम करता था। कितना काम करता था? 4000। मुझे 400 ही मिलते थे। पर मेरी माँ ने बताया, बेटा अपने बाप का समझ के करना, नहीं करना है तो आज छोड़ दो, पर करो 10 गुना काम करो, क्योंकि भगवान के वहां जमा होता है। भगवान के सीसीटीवी कैमरे चालू हैं। इस्लाम में तो कहा है तेरे दोनों कंधों पे 2 फरिश्ते बैठे। ये कोई बकवास नहीं है, ये सही बात है। जो करो बेस्ट करो। मेरे साथ जो 4 लोग थे वो आज भी वेटर है, मैं नहीं हूं, मेरे खुद के 2 होटल है। जो करो बेस्ट करो। 400 में 4000 का काम करूंगा, बोलो 3600 रुपया भगवान के वहां जमा होंगे कि नहीं? तो आज 30 साल में मेरी करोड़ों की होटल होगी कि नहीं होगी? अरे झक मार के करना पड़ेगा, तू जाएगा का, इतना पावर आ जाता है दोस्तों। सक्सेस की एक ही डेफिनेशन, जो करो बेस्ट करो। और कहीं जॉब करते हो, 50,000 में 5 लाख का काम करना, भले वो अपने को दे नहीं दे, दूसरे दिन छोड़ दूंगा, पर आज करता हूं मैं, मेरा 100% दूंगा। और ये करना आप चालू कर दो साहब, देखिए आप कहां पहुंच जाते हो। आपको पता नहीं किस दिन आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, किस दिन आपके पास बंगला आ जाएगा। मुझे भी पता है। एक ही चीज है, जो करो बेस्ट करो। क्या टाटू बना, अरे आईब्रो करी मस्त करने की, बाल स्पाइकी करे बिल्कुल खड़े करने। जो करो, कपड़े पहने बेस्ट, फोटो लेना है स्माइली हंसता हुआ नहीं आना चाहिए। पर हम लोग सब कुछ बोले, वे पता ही दो ने, तू पटी जैसे। जो करो बेस्ट करो, ये दूसरी बात, ये अपने हाथ में। तीसरी बात, शादी होना, प्यार होना, कुछ कुछ होता है। हाँ ये कह जो है नहीं तो खास जरूर जैसा। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, ये जो 3rd स्टेज है ना, आपको पता है मैंने पिछले 2 साल में 500 से ज्यादा यूथ को सुसाइड करते हुए बचाया है। सुसाइड करते हुए वो 500 में से 400 इसी के केस थे, पेलियमन ना पाड़ी। अब मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे छोटी बेटी जेवीएस में 2nd ईयर में है ना, तो आप लोग भी मेरे 3 बेटे बेटियां हैं। मैं बहुत समझ के कॉलेज में बैठा हूं, आप पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हो, पर मैं चाहता हूं मेरी आवाज सब जगह तक पहुंचे। इसकी वजह से इस देश का यूथ पूरा बर्बाद हो रहा है। ये जो शादी प्यार का मामला है, उसके बारे में हमें कोई बताता ही नहीं है। आपको पता है भगवान ने इस शादी मामले के बारे में क्या कहा है? गीता में, कुरान में, बाइबल, आपको पता है क्या कहा है? हे इंसान, तू जब पैदा होता है उसी टाइम तेरे लिए मैंने तेरा जीवन साथी फिक्स करके रखा है। क्या बोला है? जब तू पैदा हुआ तो तेरे लिए, अच्छा आपको मां बाप तय करने का अधिकार है, आपको भाई बहन के यही मेरे भाई बहन होने चाहिए ये फिक्स करने का अधिकार है,
तो आपको आपका जीवन साथी, लाइफ पार्टनर भी चूज करने का राइट नहीं है। परणु तो तने परणु क्या छो ठोका ही जैसे घेर जतो छानो मैं देखता हूं कॉलेज के बच्चे 10-10 रुपए का बैलेंस करते हैं, इंस्टॉलमेंट में प्यार करते हैं। हेलो हेलो पूरू काल। आपका जीवन साथी भगवान ने फिक्स करके रखा है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अरे बॉडी बनाओ, कैरियर बनाओ, माँ बाप की सेवा करिए, अपने आप जो टाइम आएगा आपका पार्टनर आ जाएगा, शादी कर लेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते और उसको बदल भी नहीं सकते। माँ बाप नहीं बदल सकते, भाई बहन नहीं बदल सकते, तो जीवन साथी भी डिसाइड ऊपर से होके आता है, उसको भी हम बदल नहीं सकते। आपको पता है शादी में इसी उंगली पर अंगूठी क्यों पहनाते हैं? किसी को पता है? वो तो मुझे पता नहीं, ये एक रीजन। दूसरा आपको पता है? मैं आपको रीजन बताऊं। देखो आप ये पहली उंगली, ये 2 नंबर की उंगली ऐसे करिए सब। आपको एक्सपेरिमेंट करा देता हूं ताकि अच्छा इसको टच करा दीजिए और ऐसे करिए। किया? अब देखो ये अंगूठा खोलो, होता है? ये माँ बाप है, आ जा सकते हैं, है ना, गुजर जाते हैं। ये भाई बहन है, लास्ट वाले बच्चे हैं। बोलो अभी ये अलग करो, ये करो अलग। होती है? हस्बैंड वाइफ कभी अलग हो सकते नहीं है, ये हमारे संस्कार है। जो भी हो, है ना। ये देखो ये उंगली आप इसको कैसे भी करो, ये अलग नहीं होगी, बाकी की सब हो जाएगी। तो इसीलिए यह अंगूठी पहनाते हैं। दोस्तों मेरी कॉलेज में एक लड़की थी, सबसे ब्यूटीफुल। एक बार हम टूर में जा रहे थे तो हम बस में बैठे तो सब चढ़ने गए, मैं भी गया तो वो लड़की भी चढ़ने गई। तो मेरे हाथ जरा इसको टच हो गया ऐसे, मुझे भी अच्छा लगा, आई फील गुड। तो वो लड़की चिल्लाई, देखता नहीं है, संभल के चला करो। अब इसमें क्या संभलने का? बस में बैठे, भाइयों आ बाजू, भारत मारो देश से, जोड़े तो करंट आ रहे हैं। मैंने बहुत जोक शायरी कर, सब हंसे, पर वो लड़की तो पर थी अच्छी, तो मेरा ध्यान वहीं जाता। पूरे दिन की बात नहीं की, तो शाम को हम आए मेरे गांव पालनपुर में, सब उतरे। वो लड़की को मैंने बोला तू हंसती नहीं है, भगवान ने इतना अच्छा चेहरा दिया। बोले तेरे है क्या? बोला तू तो जिससे शादी करेगा उसका तो कल्याण हो जाएगा। बोले तेरी फिक्र कर, मेरी मत कर। मैं घर आया, रात को मेरे पिताजी ने बताया, बोला तेरी बेटा एंगेजमेंट हो गई। मुझे पूछा भी नहीं, सलमान खान ने सगाई बताया भी नहीं। बोले सो जाओ ऊपर जाके, सो गया। बोल ही नहीं सकते कुछ। सुबह मैं लड़की देखने गया, एक घर के अंदर बहुत बड़ा बंगलो था, बाहर फियाट कार, घर के अंदर वो एल शेप के सोफे। मेरे घर में तो एक पलंग था, चुचुर आवाज आता था। मैं सोफे पर जाके जब बैठा और यहाँ तो धक धक, तब पहली बार आई रियलाइज कि यहाँ कोई स्पेयर पार्ट होता है जो धक धक होता है। फिर सामने से दरवाजा खुला और वो तारंगा वाली लड़की आई जो टूर में आई थी ना मेरे, जिसको हाथ टच हो गया था। बोला ये यहाँ कहाँ से आ गई? बोले पानी पी लो। अब पानी उतरेगा? 2 गिलास पी गया तो भी। फिर वो लड़की बोली कि क्यों यहाँ आए हो? बोला मेरी एंगेजमेंट हुई, लड़की देखने आया। बोले मुझसे ही हुई है। 30 साल हो गए, अभी तक मैंने बदली नहीं है कोई लड़की। दोस्तों आपको पता है शादी माने क्या होता है? तू जैसी थी, जैसी है, जैसी होगी। तू जैसा है, जैसा अभी है, जैसा था, जैसा है और जैसा होगा, हम साथ में हैं, इसको शादी कहते हैं। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति, और ये ऊपर से डिसाइड होकर आता है, उसको हम बदल नहीं सकते। ये समझ आ जाए तो फिर आपकी, हम आते हैं कॉलेज में पढ़ने और हमें प्यार हो जाता है। कहो ना प्यार है। पिक्चर में आपको पता है, पिक्चर में लड़की पीछे बैठी हुई बाइक पर जाते कैसे रास्ते आते, અહીંયા तो गायनी गामनी गायों भैंसो धड़ा है पाचल, छोकरी पड़ी जाए ध्यान ना रखो तो। ये सब फिल्मों में गलत दिखाया। और लास्ट आपको एक लाइन में बता दूं दोस्तों, आप सबकी शादी बाकी होगी। कैसे शादी करनी, कैसे प्यार करना, कब करना, मैं इसकी टिप देके जाता हूं। हाँ, मेरी 4 बेटियां, मेरी 2 भाई की 2, मेरी चारों में से 3 ने लव मैरिज किया, मेरे से भी अच्छे दामाद मिले। मैंने उनको टिप दिया कैसे शादी करनी है इस एज में। ये अपने हाथ में, धर्म, पैसा कमाना, मेहनत अपने हाथ में, रिजल्ट भगवान के हाथ में, ये भी जीवन साथी भी उसके हाथ में है। तो कैसे उसको कैसे ढूंढना तो पड़ेगा। तो मैं आपको टिप देता हूं। एक बार एक राजा अहमदाबाद में घूमने निकला,
तो एलडी इंजीनियरिंग रोड पे निकला तो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, सब हाई राइज बिल्डिंग पर। आपको पता है आप मेले में जाते एक बोर्ड आता है, एरो बोर्ड, एक गोल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 6 गोल होते हैं, पता है? बीच में एरो मारोगे तो प्राइज मिलेगा, पता है आपको? है ना? मैं तो जब भी मारू साला बाहर ही जाता था, अब बीच में जाए तो ही प्राइज मिलेगा। तो सभी जगह पर बीचों बीच। तो साहब गए प्रिंसिपल के साथ, ये कौन है? बोले साहब एक पागल है, तो बुलाओ, बीचों बीच आता है, इसको तो आर्मी में लेना चाहिए। तो पागल था, बोले क्या है? बोलिए तूने क्या नींद में भी बीच में आएगा? कॉन्फिडेंस लेवल छोड़ना। राजा बोला 1 लाख रुपया इनाम, पर बीच में नहीं आएगा तो सर काट दूंगा। बोला काट देना। पूरा अहमदाबाद इकट्ठा किया जीएमडीसी ग्राउंड पर, सब यूं करके देखे। वो पागल ने क्या किया पता है? पहले मारा एरो, फिर बनाया राउंड। पहले एरो मारा फिर राउंड, तो बीच में ही आएगा ना। दोस्तों पहले शादी कर लेना फिर प्यार करना। आप पहले प्यार करके शादी करोगे ठिकाना नहीं होगा आपका। मोरल ऑफ द स्टोरी। शादी 2 परिवार के बीच में होती है, 2 बॉडी के बीच में नहीं होती है। ये 3rd स्टेप भगवान के हाथ में है। चौथा और आखिरी, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मतलब एक ही चीज है साहब। मेरे चारों तरफ मुझे सरदार पटेल दिख रहे हैं, मनी बहन दिख रहे हैं, जिनकी बेटी है। आपको पता है सरदार पटेल जब गुजर गए तो 140 रुपया था जेब में, है ना? 540 स्टेट्स को उसने इकट्ठा किया था इस देश के लिए, यूनाइटेड बनाने के लिए। और वो जब गुजर जाए और जेब में खाली 140 रुपया, इसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का डेफिनेशन क्या है? बाबा बनना नहीं है, सब कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना भी नहीं है। मोक्ष माने क्या? मुझे बताओ। मैं ऐसे 2000 सेमिनार फ्री में करूंगा तो मोक्ष मिलेगा, या हिमालय में जाके खड़ा रह के तप करूंगा तो मोक्ष मिलेगा? 2000 सेमिनार समाज में रह के, लोगों के बीच में रह के आप समाज के लिए क्या करते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। मैं आपको एक छोटी टिप देता हूं, अगर आप मोक्ष लेना चाहते हैं इसी एज में, आपको अगर इसका नॉलेज मिल जाए सही मायने में, तो आपका लाइफ बहुत अच्छा बन जाएगा। ये हमारे हाथ में। मोक्ष माने क्या होता है पता है दोस्तों? आपके पास कभी 25-50 हजार रुपए इकट्ठा हो जाए ना, आपको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, सेफ मनी है, और मुझे मोक्ष चाहिए 25-50 हजार रुपये, जो जनक राजा को मिला था। जो बड़े बड़े लोग साधु संत हिमालय में जाते हैं मोक्ष के लिए, मैं आपको यहाँ अहमदाबाद में या गुजरात में, इंडिया में घर में रह के मोक्ष दिला सकता हूँ।